और सब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो तमाम मीडिया है वो आलमी मंजरनामे तमाम जरा हाँ लोकल वाक़यात बड़े हो रहे होंगे ना मुल्कों में सब में, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते रीजन के, इलाके के, खित्ते के। तो अगर आप खाली आइसोलेशन में एक बात को लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप एक शहर का, एक मुल्क का मामला समझ नहीं सकते जब तक आप रीजन को ना देखें। अच्छा, आप सिर्फ ये देखें ना कि जो ट्रांजिशनल मीडिया है, जाहिर है अभी तक दुनिया का एक मीडिया इसको समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने आज ये जो 15 है उन्होंने कहा है कि ट्रम्प्स एम्बिशन टू रीड्रॉ द वर्ल्ड मैप्स इग्नोर्स दोज इफेक्टेड मोस्ट। जाहिर है कि अफ्रीका में, बाकी जगहों पे, दुनिया भर में यूएसएड अगर बंद हुई है, कई ये यूएन से निकला है, गज़ा के अंदर कौन जो है वो ट्रक रुके हुए हैं, कौन पैसे देगा, ये पूरी सारा काम तो 2 नंबर नहीं हो रही। यूएसएड ने बहुत अच्छे काम भी इन अदारों ने बहुत ज़बरदस्त काम हुए हैं। यूनिसेफ के ये जो बहुत सारी और तंजीमें हैं। तो सवाल ये है कि अब इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 16 के डिस्टरप्टर इन चीफ कांट एंड ऑफ वॉर। लाइक दिस गुस्सा है मीडिया को कि भाई हम इसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, हम इसका हिस्सा क्योंकि वो, मैंने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उन्होंने किसी की बात इससे वो मुतासिर नहीं होंगे। मतलब वो सारी बुलिंग देख चुके हैं मीडिया की, आगे पीछे उनको क्या उनके साथ हुआ, लोगों ने तो बिल्कुल उनको, तो वो उससे गुजर के आए हैं सामने। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सारी कि आप अगर इसमें जो है वो टास्क को मैं कोट कर रहा हूँ, 6th लेवरोव एंड रूबियो एग्री ऑन कम्युनिकेशन टू प्रिपेयर पुतिन ट्रम्प मीटिंग। ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो पहले हम CNN बता चुके हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये तैयारी हो रही है अब। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये बात ध्यान में रखें कि ये होस्टेजेस वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं और साथ उसके कैदी भी 1000 के करीब कैदी रिहा हो गए हैं और जो जेलों से, और वहाँ से जो है वो पहला मरहला जारी है। उनके इसराइल की फ़ौज का जो सरबराह है वो गया है वाशिंगटन। वो कह रहा है मैं 6 मार्च को मैंने रिज़ाइन कर जाना है, अपनी जो मुझसे गलती हुई सारी है वो, लेकिन शायद वाशिंगटन उनको रोक ले, अभी कहेगा रोको अपनी जगह। अच्छा, तो ये और साथ ही ये सारे सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया है। अच्छा, अब इसमें ये देखें ना बहुत से वाक़यात, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जैसे सीरिया है, शाम के अंदर, शाम में बशारुल असद गए जो कि जिनका टिल्ट ज़्यादा रशिया की तरफ था, लेकिन उनकी जगह जो अहमद शारा आए, तो अहमद शारा जो हैं उनको तो तुलसी गैबर्ट जो आ रही हैं वहाँ पर, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो उनका तो पूरा केस यही था कि ये जो है इनको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, जो यानी जो वहाँ पे जो ये सारी तंजीमें थी नुसरत, तो वो उसमें अब क्या हुआ है कि वो जो इसी दौरान जो है वो पुतिन और अहमद शारा के दरमियान जो बात हुई है टेलीफोन पे, तो उसके नतीजे में खामोशी से ये जो नया सीरिया इमर्ज हुआ है ये भी चला गया है टूवर्ड्स रशिया। ठीक है, और उसके साथ ही जो बहुत से मुल्क हैं, मैंने आपसे कहा ना जैसे G7, G8, G20, ये इररिलेवेंट होगा, क्वाड का क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, नेटो का क्या होगा, वो मतलब एक कौन सी आर्मी बनेगी यूरोप की क्या, वो ये सारे इररिलेवेंट सी चीज़ें हो गई हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे जो हमारे रीजन है, ये खित्ता जो है पाकिस्तान का, ये तो हमें इल्म है, इंडिया, ईरान सारा, लेकिन जो सेंट्रल एशिया है, ये सेंट्रल एशिया जो है यहाँ पर अमेरिका नहीं था। ये जो है ये जो वेस्टर्न पावर्स थी, ये कभी भी वेस्टर्न पावर्स का जो है ये यहाँ पे आप समझें कि उनका बसेरा नहीं रहा, सवाए उस दौर के जब यहाँ पे बरतानिया और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ग्रेट गेम हुआ। लेकिन बाद में, उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड, तो यहाँ ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये सोवियत यूनियन का ही था, सेंट्रल एशिया। और उसमें दरमियान में जब सोवियत यूनियन को के ख़िलाफ़ यहाँ पे अमेरिका ने करनी है, जब ये उनके ख़िलाफ़ जो आना था, तो उसके बाद यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के सिलेबस के मुताबिक जो है यहाँ पे अफगान जहाद हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद ये 9/11 का वाक़या पेश आया। तो अमेरिका, अदरवाइज़ ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये तारीख़ी तौर पे जो है ये आप समझें कि ये तुर्क कबाइल और बाकी जो हैं यहाँ पे आर्यंस और फिर सोवियत और फिर चाइना और मंगोल्स और ये सारा, तो यहाँ पर नहीं रहा, सवाए उसके कि यहाँ से बरतानिया जब फैल रहा था, अब उनका ख्याल था कि हम फैलेंगे और आगे जाएंगे, तो वो ग्रेट गेम हुआ फिर उसका। अच्छा, अब ये देखना है कि यहाँ पर क्या अमेरिका ने यहाँ पर आना है, दोबारा नहीं आना, या ये के मामला, मैंने कहा ना बड़ी ताकत है कि भाई 1 मिनट हम सेंट्रल एशिया में क्या करेंगे जाके, दूर रहो। अच्छा, सीरिया में क्यों जाना है भाई, दूर रहो, फौजें कितनी रखनी है, 5000 10,000 से क्या बनेगा, किसके खिलाफ रखनी है, निकालो बाहर।
अच्छा, अभी इसमें लेकिन रीजनल छोटे वाकयात छोटे छोटे वो स्पार्क करेंगे बीच में। मिसाल के तौर पे लेबनान के अंदर कशीदगी पैदा हो गई कि जो नई जो गवर्नमेंट आई है प्रेसिडेंट ऑन की, उनके हिजबुल्लाह जो है उन्होंने कहा कि ईरान के प्लेन्स क्यों नहीं वहाँ पे लैंड हो रहे, कशीदगी पैदा हुई। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने फौरी तौर पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा उनके वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बात हुई, तय हो गया कि 18 के बाद वो मसला हल हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये मुल्कों के अंदर भी बड़ी पावर है ना, मुल्कों के अंदर तहरीकें जन्म ले रही हैं, मुल्कों के अंदर जो है ये बहुत इनकलाब आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स कैसे पॉलिसी, तो ये जो लॉन्ग टर्म है ना, तो इसलिए इसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ये तारीख़ लम्हात हैं, इसको याल्टा 2 कह दें, इसको तेहरान कॉन्फ्रेंस कह दें, जो भी नाम दे दें इसको, लेकिन ये है कि ये हो वही रहा है। क्योंकि पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग का आपस में मिलना, तो बाकी दुनिया मुझे बताए ना फिर कहाँ पे आप कहेंगे जी उन तीनों डिसाइड करें। तो उसमें ताइवान आज कह रहा है कि जी 24 चाइना के जहाज जो हैं वो आ गए, क्योंकि कनाडा का एक वेसल गुजरा था बीच में से, वो स्टेट ऑफ जो ताइवान और चाइना के वहाँ से। अब मुझे बताएं इन हालात में वो 24 तैयारे चाइना के अगर उधर से बचाओ भी कौन, अमेरिका जाएगा इस वक्त कौन जाएगा, वो मुलाकात तो नहीं जा रही है उनकी शी जिनपिंग से। तो दरमियान में मुल्क जो हैं वो कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, किस ब्लॉक में रहेंगे, कैसे आगे, ये अब एक टू बी कंटिन्यूड। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि मईशत मुल्कों की, सोशल अनरेस्ट ना फैले, दरमियान में एक दूसरे के साथ झड़पें ना शुरू हो जाएं, कशीदगी सरहदों पे, सिक्योरिटी, इंटरनल केओस ना हो, एक्सटर्नल केओस ना हो, लोग ज़रा अच्छा क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन को नहीं पता क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो अपना क्लाइमेट, वो मतलब पूरी दुनिया का वो जो भाई मसला ये है कि उनको नहीं पता ख्याल से कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हकीकतन एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज हमने ठेका लिया हुआ है, तो पिछड़ जाओ इससे, अपने आप को देखो भाई। जिसने इन्वेस्ट करना है आके अमेरिका में करे। उनसे पूछा कि आपने इसराइल को हथियार क्यों दे दिए हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पैसे दिए उन्होंने, जो पैसे देगा वो पैसे हथियार ले ले, तो उन्होंने पैसे दिए इसराइल ने, तो हमने दे दिए हथियार, कोई इशू नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, अच्छा उन्होंने उसके बाद कि मैं तो सोच रहा था कि ऐसे होगा, लेकिन ये कि ये तय करो। लेकिन साथ ही सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और जॉर्डन और ज़ाहिर अरब मुल्कों के अंदर ही तो मीटिंग्स हो रही हैं सारी, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो रही हैं। तो अरब मुल्क उसके बाद वो जो प्लान है ज़ाहिर है वो आगे पीछे भी हो सकता है इस दौरान में, क्योंकि बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना अरब। अच्छा, तुर्की दरमियान में अपनी एक पावर इमर्ज कर गया दोबारा। तुर्की जो है ये वो तुर्की नहीं है जो आज से 100 साल पहले बहुत इमर्ज करके नया पावर उनकी बन गई दरमियान तुर्की। इसी तरह से जो है वो कई मुल्क जो हैं वो तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक तारीखी लम्हा है, तारीखी लम्हात हैं, ठीक है। ज़ेलेंस्की का जो जाना है, वो पूरा जो ऑर्डर था ना, मैं उससे पहले भी कहना कि वो ये जो एआई की टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, इन एआई की टेक्नोलॉजीज़ के बाद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें अब ये देखना है ना कि वो भी तो एक दौर था ना, बड़े बड़े ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर है ना, बड़े बड़े एयर डिफेंस शोज, आगे पीछे लाइट्स लगी हुई हैं, जा रहे हैं लोग, तो वो भी तो सारा सिस्टम अब एआई की वजह से नई टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग से फारिग हो रहा है ना सारा। तो वो भी जिसने लेना है भी बड़े महंगे जहाज ले ले। लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, यानी दुनिया में हो रहा है, तो क्या बिलियंस ट्रिलियंस, देखें ना, ट्रंप कह रहा है कि भाई ले लो जिसने लेना है, लोगों ने ये नहीं कि हाँ ठीक है अब मुझे दूसरा प्लान पेश करें। और उसमें जो है ये भी हो सकता है कि दूसरे कैंप्स सामने आए, लेकिन वो दूसरे कैंप्स को भी लीड कौन करेगा, दूसरे कैंप्स को लीड कौन करेगा? अगर इसको समझा जाए कि ट्राइलेटरल है और 3 बड़े फैसला कर रहे हैं पूरी दुनिया के मैप्स का, और हमारे पास मिसाल है ना याल्टा कॉन्फ्रेंस की, उसी में डिसाइड किया ना 3 में बैठ के कि अक़वाम मुत्तहिदा बनेगा। ओ भाई वो अगले 50 पता नहीं कितने साल तक जो है वो 70 साल तक वो अक़वाम मुत्तहिदा ही खड़ा रहा। आखिर में दुनिया का एक मसला उसने हल नहीं किया, एक मसला हल नहीं किया अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद ने, बल्कि वो एक क्लब बन गया, डिबेटिंग क्लब, बैठे हैं मुल्क और बैठ के गप्पे लगा रहे हैं वहाँ पे, और पीआर बना रहे हैं अपनी, और बाद में अपने साथ एक टाइटल लगा रहे हैं कि भाई मैं अक़वाम मुत्तहिदा में पता नहीं तुरंग खान तो बहुत बड़ा मसाइल अपनी जगह खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख के वो दिन हैं हिस्ट्री के जिनमें ये टू बी कंटिन्यूड है, और आने वाले दिनों में ये देखना है कि जो ये मुल्क हैं, सारे रियासतें हैं, मुल्क हैं, ये कैसे अपने आप को अपनी पोजीशनिंग करते हैं। ये बात जहन में रखें कि ये जो पूरा इलाका है ये बड़ी जंगों का हिस्सा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कौन सा इलाका? ये जो कंबोडिया, ये जो वियतनाम, ये जो जापान, ये सारा वहाँ पर दूसरी जंग अजीम के बाद का ये हिस्सा रहा है जो, और लेकिन उसके बाद एक कमाल ये हुआ कि आसियान मुल्क आपस में जो है वो सारे
उनकी भाईचारा भी अच्छा है, वो लड़ते भी नहीं है सारा। लेकिन यहाँ पर बहुत जंगें हुई हैं हमारे ईस्ट में, यानी जो बांग्लादेश है इधर, जो म्यांमार और ये सारी साइड है। और उसी ज़माने में वो फिर आप देखें ना, बहादुर शाह जफ़र उधर जलावतन किया जा रहा है उनको रंगून में। वो इंडिया की फिल्मों के गाने आ रहे हैं, मेरे पिया गए रंगून, क्यों गए भाई? तो मतलब ये उस ज़माने में फौजें भर्ती हो रही है ना, यहाँ से जा रही हैं लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में, तो गाने भी उसी तरह के आ रहे हैं, माहौल भी उसी तरह का बना हुआ है जी।